Assalamu alaikum. So let's start the module number 8, that is electromagnetism. इसके जो टॉपिक्स है पीएमसी की तरफ से अगेन वो काफी लिमिटेड से हैं. चैप्टर तो वैसे फिजिक्स की बुक में काफी होता पड़ा है. मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उनके यूनिट्स और द पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. जो ऑब्वियसली जो पाथ फॉलो होगा वो ऑब्वियसली उसको भी फोर्स लग रही होगी चार्ज पार्टिकल को, तो ये भी टॉपिक आपस में लिखना है. ठीक है. खैर इन एनी केस लेट्स स्टार्ट. कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई वायर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसके करीब कोई मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है, जो कि अक्सर आपको अर्थ का जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल की डायरेक्शन आपको बताने के लिए यूज हम करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन. ठीक है. तो खास तौर पे आपने किसी मूवीज में या सेलर्स जहाँ शिप्स वगैरह होते हैं उनके पास लाजमी अवेलेबल होता है, तो आपने उनमें देखा होगा. तो अगर आप उसको इसके करीब रखें तो वो करंट कैरिंग वायर के करीब अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन करेगा. ठीक है. नॉर्थ टू साउथ इनफैक्ट. और आप उसको चेंज करते जाए तो वो एक कंप्लीटली कर्ल्ड पाथ के अंदर वो आपको पूरा नॉर्थ से साउथ इस तरह रोटेट होते कॉम्पास दिखाई देगा. ठीक है. तो दैट इज बिकॉज कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने यानी कि जब करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी को आप इससे आगे जो उसको आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, मोटर्स वगैरह आपकी. ठीक है. आपके जनरेटर्स मोटर्स है जिस तरह से. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस प्रॉपर्टी का, इसको आप यू कैन कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है. So, magnetic field is a region where magnetic materials and current carrying conductors influence or experience a magnetic force. ठीक है. ये मैग्नेटिक मटेरियल्स भी अगेन आपके पास जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनमें से उनको करंट की जरूरत नहीं होती, करंट कैरिंग वायर की जरूरत नहीं होती. वो इंस्टेंट खुद ही से वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी में मौजूद होती है. जिसमें आपके पास ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है, इस तरह से आपके पास मैग्नेट्स होते हैं, magnetic materials. ठीक है. So a region where magnetic materials and current carrying conductors influence or experience a magnetic force. वेक्टर क्वांटिटी है B से इसको आप डेजिग्नेट करेंगे और उसका यूनिट टेस्ला है. ठीक है. 1 टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. डायरेक्शन इसकी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. आपकी अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड की जिस डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल. आपके यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी या पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट ऑफ मे बी अ कैपेसिटर. ठीक है. तो एग्जैक्टली लाइक दैट आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी भी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इसकी डायरेक्शन होती है. ठीक है. सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट है, उसके अलावा जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं. ठीक है. अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन है ना, वो आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि अगर आप अपने ये जो लेफ्ट साइड पे आपको जो फिंगर नजर जो पिक्चर नजर आ रही है, इसमें जिसमें ग्रीन सर्कुलर एरो है. ठीक है. लेट मी हाईलाइट इट, दिस वन. ओके. सो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी फिंगर्स को अगर आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें तो आपको जो फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी ना, वो इन द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कर्ल हो रही होंगी. ठीक है. नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से क्लॉकवाइज आपकी इस केस के अंदर एंटी क्लॉकवाइज आपके पास ये फ्लो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है. ठीक है. और अगर आप जो करंट कैरिंग कॉइल है, अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जिस तरह आप नोट कर सकते हो फिंगर्स कर्ल हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो थंब है ना दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. तो राइट हैंड रूल अगर आप खाली मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ पोल को सा बताने के लिए कह रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर आपके लिए. ये कॉइल वाला मामला इस तरह रहता है. लेकिन इन केस आप वो राइट हैंड रूल दोनों तरीकों का, अगर आपके पास कॉइल वाला सिस्टम ना हो तो, या कॉइल वाला आपके पास में वो ना हो वायर, तो आपको सिंगल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो तो उसका आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं. ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? Just like electric flux, the amount of magnetic field lines passing through a plane element of a area A. मतलब आपके पास ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स आपका आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए सिंपली. ठीक है.
तो बी ए कॉस थीटा, अगेन आपके पास अगर बी और ए के दरमियान किसी किस्म का एंगल है तो ऑब्वियसली फिर आपको सिर्फ वो कंपोनेंट जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी होगा उसको ही आपको कंसिडर करना होगा, ठीक है। इसकी यूनिट है वेबर। वेबर इज रिलेटेड टू टेस्ला as been seen in your in this relation, ठीक है। 1 वेबर इक्वल्स टू टेस्ला टाइम्स मीटर स्क्वायर। टेस्ला क्या था, न्यूटन, लास्ट स्लाइड देखते हैं, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। और वेबर है मेरे पास, वेबर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या था, न्यूटन पर एम्पेयर, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, m-1, ठीक है, -1। तो आपके पास ए का जो डायमेंशन होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर एम्पेयर मीटर या न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ये आपका वेबर के इक्वल बन जाता है इस अकॉर्डिंग, इस तरह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी अगेन आपको सेम ही, आपको बी के लिए यूनिट है, तो आपको अगर आप वेबर का न्यूटन मीटर पर एम्पेयर अगर आप उसको कंसीडर करें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर आपको बी का एक अलग यूनिट देगा। अक्सर जगहों पे आपको मैग्नेटिक फील्ड और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो फ्लक्स है उसके दरमियान में आपको ये करना पड़ता है, रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है, तो इस तरीके से यूनिट्स आपको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक ही क्वांटिटी का नाम है जिसका नाम है बी। बोर्ड में आपके पास लिखा है वेक्टर क्वांटिटी है। और जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फ्लक्स है, ठीक है, वो आपके पास ये बी ए कॉस थीटा वाला आ रहा है, और ये एक बाय द वे ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है, दैट मींस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर लास्ट टॉपिक आपके पास है फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। फोर्स भी जो एक्ट कर रही है वो फोर्स ही बेसिकली पार्टिकल को जो मोशन देगी, अगेन जो कि पीएमसी की तरफ से जो आउटलाइन में ऐड है। सो अच्छा, यहाँ पे इससे पहले ना कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो कि आपकी आउटलाइन में तो अभी नहीं है इंक्लूडेड पीएमसी की तरफ से, लेकिन स्टिल वो यूटिलाइज हो रहे हैं इस चीज को समझने में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल के जो फोर्स लग रही है ऑन अ करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू करंट जो कि उस वायर में से गुजर रहा है टाइम्स एल क्रॉस बी। एल इज द लेंथ ऑफ दैट सेक्शन ऑफ वायर एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। Similarly, the force on a moving charge particle in a uniform magnetic field, ये आपका उससे रिलेटेड है। ये एक्चुअली इनके जो एक्सप्रेशंस डिजाइन हुए हैं उन एक्सप्रेशंस के लिए ये मतलब F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी है, उसके लिए ये आपका F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी जो है वो यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। इन एनी केस F इज द फोर्स, Q is the charge on that particle, V is the velocity of that particle जो कि जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, and B is the strength of magnetic field। तो ये V क्रॉस बी, ये जो क्रॉस है ना, दिस इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। सिमिलरली जो ऊपर वाला रिलेशन है इसमें आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन L एंड B है, ठीक है। ओके, फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट, या सॉरी नेगेटिवली एलिमेंट नहीं कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो कि फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉन है आपके साथ, वहां पे क्यू हमने माइनस ई से रिप्लेस कर दिया, वेयर ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है तो उसको हमने प्लस ई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास जो इनकी डायरेक्शन भी आती है वो इस चार्ज के जो उसके ऊपर जो पोलैरिटी है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। मोशन ऑफ द, ये अब आपको ये दो चीजें हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपने इसको किस तरीके से, आपके पास जो आपकी फर्स्ट फिंगर है या इंडेक्स फिंगर आपकी लेफ्ट हैंड की है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। जो ये क्रॉस लगे हुए आपके पास ये राइट साइड वाले फिगर के अंदर, क्रॉस का मतलब होगा इनटू द सरफेस, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है आप इसको जो आपकी ये जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, वो आपका टुवर्ड वो आएगी टुवर्ड्स द स्क्रीन, ठीक है। जो आपके पास जो सेकंड फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर, अगर यहाँ पे करंट, क्योंकि यहाँ पे नहीं हमारे पास इनफैक्ट चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो आपको पार्टिकल के डायरेक्शन में इसको उस जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको आप उस तरफ रखोगे, ठीक है। और आपके पास जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको बताएगी जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है।
तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो यू विल सी कि आपको जो फोर्स है वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंगली जो आपको यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन शो की गई है एग्जैक्टली वैसे ही वो लग रही है, ठीक है, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और अगर आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो आपका चार्ज मूव भी साथ कर रहा हो तो वो हर इंस्टेंट के ऊपर ये फोर्स लगेगी, तो जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसका पाथ कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट उसके बाद इन्फिनिटली आपके पास लेट्स से कि वो लार्ज एरिया जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देगा, बिकॉज जैसे ही वो वेलोसिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो उस पे फोर्स की डायरेक्ट नेक्स्ट डायरेक्शन लगेगी जो कि टुवर्ड्स इनवर्ड उसको मूव करवाएगी, ठीक है। देन वो वेलोसिटी से और आगे बढ़ेगा, देन टुवर्ड्स वो इनवर्ड मूव करेगी। इट्स जस्ट लाइक द सेंटीपीटल फोर्स, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को देखो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन के एतबार से अगर आप देखो तो आपको ये काउंटर क्लॉकवाइज आपको इसकी डायरेक्शन नजर आ रही है। अगर यहीं पे ये नेगेटिव चार्ज की सेम वेलोसिटी के डायरेक्शन आप रखो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो सर्कल है उसका यानी कि जो मोशन है वो उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट। ताबीर अकेडमी के नोट्स को आप लाजमी कंसल्ट करें, उसमें इससे अगेन आई रिपीट के ज्यादा डिटेल में ये बात लिखी गई होगी, बट होपफुली आपको ये चीज इधर से भी समझ लग गई होगी, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम आवर टुडेज सेशन, सो लेट्स एंड इट। थैंक यू।